पढ़ते भी नहीं हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं, स्टॉक शेयर है क्या। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं ये स्टॉक शेयर है क्या। देखिए होता क्या है, किसी कंपनी को बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब किसी व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर होता है, एक सिंगल व्यक्ति चाहे हम कंपनी बना ले बड़ी सी, तो सामर्थ्य के बाहर होता है, तो क्या करता है, अपनी योजनाओं को पब्लिक के बीच में लाता है और पब्लिक को कहता है कि हमारी कंपनी में क्या करो, आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को उसने क्या किया होता है, जो पूंजी होती है, जो पैसे धन की आवश्यकता होती है, जिस कंपनी को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसे पूंजी कहते हैं। अब क्या करता है, पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देता है, छोटी छोटी इकाइयों में बांट देता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर। और जो शेयर लेता है उसे कहते हैं शेयर धारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार देखना। फिर भी अगर नहीं आता है तो जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखें समझें। मैं हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का मतलब सिखाऊंगा और कोशिश करूँगा आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ये क्या है, पहला एग्जाम्पल है। सवाल पढ़िए, सवाल है क्या, देखिएगा। 5400 रुपये के 9% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा, ये पूछा है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले इस सवाल का मतलब समझो। इस सवाल का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल है। ये इसका सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, लेकिन सवाल कहना क्या चाह रहा है पहले आप ये समझो। देखिए होता क्या है, यहाँ ये कह रहा है एक व्यक्ति 5400 रुपये के शेयर ले रहा है। कितने शेयर ले रहा है, 5400 रुपये के। कितने स्टॉक पर ले रहा है, 9% स्टॉक पर शेयर ले रहा है। और किस मूल्य पर ले रहा है, 90 रुपये पर ले रहा है। इसका मतलब एक ही याद रखिएगा, शेयर की कीमत अगर कुछ ना दी हो, या शेयर की कीमत अगर क्वेश्चन में बोला भी जाए तो अगर 90 पर लिया है, इसका मतलब क्या है कि शेयर की कीमत हमेशा 100 रुपये मान लेता है, ठीक है। जैसे बोलेगा अवमूल्य, यहाँ तीन बातें बोलेगा, अभिमूल्य, अवमूल्य और अभिमूल्य, अभिमूल्य और समतोल मूल्य, ठीक है। ये अभिमूल्य क्या होता है, जब 100 से ज़्यादा का हो। अमूल्य कब होता है, जब 100 से कम पर हो। तो देखो यहाँ पर बोला होगा, अमूल्य इसमें नहीं बोला है, चलिए ठीक है, लेकिन 100 का शेयर कितने का है, 90 का है, तो ये क्या है, अवमूल्य है। मतलब शेयर की कीमत वास्तविक कीमत से हमें शेयर कम का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, पहला मेथड ये लिख सकते हो कि 100 रुपये का शेयर है, हमें 90 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। हम 5400 के शेयर हमें लेने हैं, कितने में मिलेंगे ऐसा उसने पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, 90/100 और गुणे कितना हो जाएगा, 5400। तो बस आपने ऐसा सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और किस तरह लिख सकते हो, ध्यान देना, और किस तरह लिखा जा सकता है इसे। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 रुपये के शेयर पे 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 10 रुपये कम में मिल रहा है। तो जो 5400 रुपये का शेयर होगा वो 540 रुपये कम में मिलेगा। अब 5400 में से 540 हमने कर दिया तो कितने का मिलेगा, 4860 रुपये का। आप चाहे इस मेथड से करो, चाहे इस मेथड से करो, क्वेश्चन का टाइप सीखो। उसने पूछा है मूल्य कितना होगा, मतलब 5400 का शेयर हमें कितने का मिलेगा। 100 का शेयर 90 का मिला तो 5400 के कितने का मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जब लाभ की बात करेगा तब इसका मतलब होगा परसेंटेज का, यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं था। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 7000 रुपये के 8% स्टॉक पर 3 अधिमूल्य पर मूल्य क्या होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको 3 वैल्यू यहाँ मिलेंगी, अधिमूल्य, अवमूल्य और सममूल्य, सममूल्य, ठीक है, या समतोल मूल्य। तो यहाँ पर क्या है, अधिमूल्य। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, अधिमूल्य। अधिमूल्य का मतलब क्या है कि 100 का शेयर हमें 3 रुपये ज़्यादा में मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, ज़रा देखना, 100 के शेयर पे कितने रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, 3 रुपये। 7000 रुपये के शेयर पर कितने ज़्यादा लगेंगे, तो इसका 70 गुना है, तो इसका 70 गुना कितना हुआ, 210। 210 रुपये ज़्यादा लगेंगे। आप शेयर ले कितना कर रहे हो, 7000 का, 210 ज़्यादा लगेंगे, कितने लगेंगे, 7210। 100 के शेयर पे 3 रुपये ज़्यादा, 7000 के शेयर पे 210 रुपये ज़्यादा, 7000 में 210 जोड़ा तो कितने पैसे देने होंगे, 7210 रुपये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है।
अब आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। इसके बाद और कैसे कर सकते थे कि 100 का शेयर 103 का मिला, 7000 कितने का मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर। बात वही है, आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें। 4500 के 6% स्टॉक का 10 अवमूल्य, मैंने आपको बताया अवमूल्य, अवमूल्य का मतलब कमी, आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, अवमूल्य का मतलब क्या है, कमी। कमी का मतलब सुने समझें, शेयर की कीमत 100 रुपये है, कितने कम में मिल रहा है, 10 रुपये। 100 का शेयर 10 रुपये कम में मिला, तो जो 4500 का शेयर है 450 रुपये कम में मिलेगा। अब 4500 से 450 कम किया तो 4050 रुपये में मिलेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 4500 का शेयर 450 रुपये कम में मिलेगा तो कितने मिलेगा, 4050 में मिलेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता है परेशान नहीं होना, मैं आपको सारे क्वेश्चन दोबारा से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5000 रुपये का 8% स्टॉक, 5000 रुपये का 8% स्टॉक 120 पर खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी जबकि दलाली 2% हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना, सवाल समझना। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट समझना, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, ठीक है, आपने मेरा कोई मकान में आपने सुना होगा दलाली। ठीक है, जैसे कोई मकान 25 लाख रुपए का है, कोई मकान है जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति जब आप ये मकान जो बेच रहा है, ये मकान 25 लाख का मकान जो बेच रहा है, जब ये दलाल के माध्यम से बिकेगा तो दलाल क्या होता है, खरीदने वाले से भी दलाली लेता है और बेचने वाले से भी दलाली लेता है। ठीक है, माना इसका दलाली 2% है, तो इसका 2% कितना होगा, 2% कितना हुआ, 50,000 रुपये हुआ। तो 50,000 रुपये लेगा वो खरीदने वाले से और 50,000 रुपये लेगा बेचने वाले से। इसका मतलब क्या हुआ, बेचने वाले को दलाली देनी पड़ेगी, बेचने वाले को दलाली देनी पड़ेगी, खरीदने वाले को भी दलाली देनी पड़ेगी। ठीक, बेचने वाले को 25 लाख से कम मिलेंगे और ख़रीदने वाले को 25 लाख से ज़्यादा देने होंगे, तो दलाली दोनों को देनी होती है। इसको 25 लाख से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, और देने होंगे 25 लाख से ज़्यादा। अब है क्या, सवाल क्या है, सवाल ध्यान दीजिए। देखिए, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग स्टॉक में शेयर में क्या करने आ रहे हो, शेयर खरीदने जा रहे हो। ठीक है, खरीदना बोला है ना। जब आप शेयर खरीदने जा रहे हो तो दलाली आपको ही देनी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग शेयर खरीदने जा रहे हैं, दलाली हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सुनना, 100 रुपये का शेयर 120 का मिल रहा है, उसने बोला ना 120, स्टॉक 120 का है, 100 रुपये का शेयर हमें 120 का मिल रहा है। तो जो 5000 का शेयर है वो 6000 का मिलेगा। इतना तो क्लियर है ना, 100 का मान 120 तो 5000 का मान 6000। अब 6000 का शेयर मिला और जितने का शेयर मिला इस पर दलाली कितनी है, 2%। कितनी है, 2%। तो बस 6000 का 2% कितना हुआ, 120। तो कितना पैसा देना होगा, 6120। कितना पैसा देना होगा, 6120। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे ऐसा। फिर सुने, 100 का शेयर 120 का मिला, 5000 का शेयर 6000 का मिला, 6000 के शेयर पे 2% कमीशन, तो 6000 का 2% 120। कितना पैसा देना होगा, 6120। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 15,000 के 9% स्टॉक के 10 अवमूल्य पर बेचने से कितने धन की प्राप्ति होगी जबकि दलाली 2% है। ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या था, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर खरीद रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। देखिए, जब हम शेयर बेचेंगे तो जो दलाली है वो हमें देनी पड़ेगी, मतलब पैसा जो है वो हमें कम मिलेगा और कुछ नहीं करना होता है। सवाल बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, सुनना समझना। 10 अवमूल्य का मतलब, जैसे हमने माना 100 रुपये पे 10 रुपये कम हमें मिलेंगे। ठीक है, तो 15,000 पे 15,000 पे 1500 रुपये कम मिलेंगे, तो हमें कितने मिलेंगे, 13,500 रुपये मिलेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। 100 रुपये पे 10 रुपये कम मिलेंगे तो 15,000 पे 1500 रुपये कम मिलेंगे और 1500 रुपये कम मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 13,500। 13,500 जो हमें मिले उसमें अभी दलाली देना बाकी है। ठीक है, और दलाली कितने % देनी है, उसने बोला है दलाली 2% है। तो 13,500 का आप 2% निकालो तो उसका 2% 270 रुपये हुआ।
अगर 270 रुपये हमें कम मिलेंगे तो 13,230 रुपये मिलेंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप लोग मेहनत करोगे, एक दो बार क्वेश्चन लगाओगे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको पक्का समझ में आएगा और आप सभी लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 105 रुपये पर 8% स्टॉक। बहुत अच्छे से समझिएगा। 105 रुपये पर 8% स्टॉक, 6300 रुपये निवेश करने से वार्षिक आय कितनी होगी, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो 105 रुपये पर 8% स्टॉक पर 6300 रुपये निवेश किया, कितना पैसा मिलेगा, ऐसा उसने पूछा है। ब्याज के रूप में कितना पैसा मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना, थोड़ा ध्यान देना, सुनना। देखो 105 पर मतलब क्या है कि हमें 100 रुपये का शेयर 105 रुपये का मिल रहा है। पहला पॉइंट ये समझो, 100 रुपये का शेयर 105 रुपये का मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, 105 का मिला, हमने निवेश कितना किया 105, और यहाँ पे निवेश कितना करना है 6300 निवेश करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है 20, ये लिखा है 21 से भाग दो 300, 300 गुणे 20 कितना हुआ 6000। तो शेयर जो हमें मिला है, ध्यान दीजिएगा, शेयर जो मिला है वो 6000 रुपये का मिला है। और कितने का मिला है 6300 का मिला है। तो ये जो है शेयर की जो प्रति कीमत है, जो शेयर पे लिखा हुआ मूल्य है वो 6000 है, और मिला कितने का है 63 का। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो शेयर प्रति पे मूल्य लिखा होता है, जो शेयर के लिए हमें जो बॉन्ड मिलता है उस पर जो पैसा लिखा होता है, प्रॉफिट हमें उस पर ही मिलता है। इससे मतलब नहीं होता कि हमने निवेश कितना किया। हमें जो प्रॉफिट मिलेगा 6000 रुपये मिलेगा, और 6000 पे कितने % मिलेगा 8% मिलेगा, और 6000 का 8% कितना हुआ 480 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार फिर सुने, एक बार फिर समझें। जैसे उसने बोला 105 रुपये पर, क्या बोला 105 रुपये पर, इसका मतलब ये है कि 100 का शेयर हमें 105 रुपये निवेश करने से मिलेगा। हम 105 रुपये देंगे तो 100 रुपये का शेयर मिलेगा। हमने पैसे दिए कितने हैं 6300, तो शेयर कितने का मिला 6000 का मिला, और 6000 पे लाभ कितना है 8%, तो इसका 8% कितना हुआ 480 रुपये। ये आपका एक मेथड बना। अगला मेथड क्या बनेगा, अगला मेथड जान दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 105 रुपये निवेश करने से 105 रुपये निवेश करने से 8 रुपये का लाभ मिल रहा है, क्योंकि लाभ हमेशा 100 पे मिलेगा। ठीक है, तो 8 रुपये का मतलब लाभ कैसे, जब 100 पे 8% मिला तो कितने रुपये हुआ 8 रुपये हुआ, और 105 रुपये निवेश करने से 8 रुपये का लाभ हुआ, तो 6300 रुपये निवेश करने से कितना लाभ होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझें। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ इसे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ये है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक पर धन लगाना अधिक लाभप्रद है, और आपको दो ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। ये पहला दिया है 112 पे 8% स्टॉक, अथवा दिया है 120 पे 10% स्टॉक। अब उसमें ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, पहला सही है दोनों, दूसरा सही है दोनों, बराबर है, या ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे आसान कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे आसान कैसे करना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को सबसे आसान कैसे करोगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब उसने पहला शेयर बोला, पहला स्टॉक, इसका मतलब क्या है कि वो 112 रुपये निवेश कर रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ 100 पे होगा, और 100 पे 8% कितना हुआ 8 हुआ। 112 रुपये निवेश करने से पहले पे 8 रुपये का लाभ हुआ। ये पहला आपका पहली स्कीम है। और दूसरी स्कीम क्या है, 120 निवेश कर रहे हो 10 रुपये का लाभ हुआ, तो 120 निवेश कर रहे हो, यहाँ लाभ कितने का हुआ 10 का हुआ। आपको पहचानना है, दोनों में जो भिन्न बड़ी है वो अधिक लाभप्रद होगा, जो छोटा है वो क्या होगा कम लाभप्रद होगा। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा, ये लिखा है 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है छोटा, लेकिन ये कब है जब अंतर इक्वल है। अगर ना समझ पाओ तो ऐसे तो ये गुणा करा लिया करो। सुनो, 5 से 15, 4 चौको 16, जिसके ऊपर नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसके ऊपर नंबर छोटा वो नंबर छोटा।
आप फ्रैक्शन में चेंज ना करें, डायरेक्ट करें। फिर सुने, 5 सही 15 और 4 चौको 16, जिसके ऊपर नंबर बड़ा मिला वो बड़ा है, जिसके नंबर छोटा मिला वो क्या है, छोटा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो, ध्यान देना, आपने इसे 8 से काटा तो 8 एकम कितना हुआ, 8, 8 चौको 32, ये 0 0 कट गया। ये हमें कितना मिला 12 और ये कितना मिला 14। जो ज़्यादा है वही ज़्यादा है, तो इस पे प्रॉफिट ज़्यादा है, तो किस पे अधिक लाभप्रद होगा, तो आंसर क्या होगा, दूसरे वाले पे। और दूसरा वाला मतलब क्या है, 120 में 10% स्टॉक पर पैसा लगाना अधिक लाभप्रद होगा। तो आंसर क्या है, ये लिखा है 120 पे 10% स्टॉक पर पैसा लगाना क्या है, अधिक लाभप्रद है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, समझिए सवाल क्या है। इस क्वेश्चन में शेयर का मूल्य दिया है कि शेयर 10 रुपये का है, 96 शेयर हमें खरीदने हैं, 96 शेयर हमें लेने हैं। ये 3/4 अमूल्य दिया है और इस कार में जो दलाली है वो 1/4 प्रति शेयर दी गई है, ऐसा उसने बोला है। और शेयर कितने का पड़ेगा, कितना पैसा हमें देना होगा, ये उससे पूछा है। क्वेश्चन दोबारा ध्यान दें, दोबारा पढ़ लीजिए। 10 रुपये के 96 शेयर का 3/4 अवमूल्य पर का क्रय मूल्य कितना होगा, जबकि दलाली 1/4 प्रति शेयर हो। देखो 10 रुपये पे है, तो ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए कैसे करना है। देखिए, अवमूल्य का मतलब कमी, तो 3/4 की कमी मतलब 75 पैसे की कमी, ये बात समझ में आ गई। और दलाली देनी होगी कितनी, 0.25, तो ये आपको दलाली देनी होगी 0.25, दलाली देनी होगी। इतना कम मिल रहा है, ध्यान देना, 75 पैसे जो हैं ये शेयर की कीमत कम हो गई, तो मतलब 10 रुपये का शेयर 9.5 रुपये का हुआ। 10 रुपये का शेयर 9 रुपये 25 पैसे का हुआ। 75 पैसे कमी हुई ना, तो 75 पैसे कमी हुई, तो 10 का शेयर 9 रुपये 75 पैसे का हुआ। 25 पैसे दलाली देनी पड़ी, तो 25 पैसे दलाली में देनी पड़ी, तो 9.5 रुपये का शेयर हमें मिल रहा है। फिर सुने, जैसे उसने बोला 3/4 की कमी हुई, तो 3/4 की कमी का मतलब क्या है कि 75 पैसे की कमी हुई, ये बात आपको समझ में आई, ठीक। आगे उसने बोला कि उसे 25 पैसे दलाली देनी पड़ी है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 9 रुपये 25 पैसे जो हुआ, 9 रुपये 9.25, ये यहाँ पे क्या हुआ है, 9.25 जो हुआ, ये क्या मिला, शेयर की कीमत घटने के बाद है। और 25 पैसे दलाली देनी पड़ी, शेयर 9.5 रुपये का हमें मिल रहा है। अच्छा, 9.5 का शेयर मिल रहा है और शेयर लेने कितने हैं, 96, तो कितने का हुआ, 912 का। यही क्वेश्चन का आंसर है। बस हो गया क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार हमें फिर बोल रहे हैं कि एक बार इस वीडियो को और देखना और पूरी कोशिश करना कि बुक के सारे क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद अगर नहीं आता है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, बिल्कुल ही परेशान मत होना। ये नया चैप्टर है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, हमको मालूम है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, 2800 रुपये के 3.5% स्टॉक पर 94 की दर से मूल्य कितना होगा, ऐसा उसने पूछा है। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, ये तो क्वेश्चन है आपका, आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, सुनना। देखो उसने बोला मूल्य कितना होगा, लाभ तो नहीं पूछा है। इसका मतलब 96 मतलब समझते हो, 94 का मतलब कि 100 के शेयर 94 का मिल रहा है। आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो कि 100 का शेयर 6 रुपये कम में मिल रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सही हैं। तो 2800 का शेयर कितने का मिलेगा, तो आप कैसे करोगे, 94/100 गुणे 2800। और यहाँ पे क्या करोगे, 2800 पे शेयर पे कितना कम होगा, तो 100 के शेयर पे 6 कम है, तो 2800 के शेयर पे 28 गुणे 6 कम होगा। तो 8 से कितना हुआ, 48, कैरी हुआ 4, और 6 दूनी 12 और 4 कितना हुआ 16, 164 रुपये कम होगा। 2800 में 164 आपने माइनस कर लिया, तो आपको कितना मिला, 2636 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ घटाने में गड़बड़ हुआ क्या, फिर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ कुछ, अच्छा 8 छंग 48, क्या देखो 8 छंग कितना हुआ 48, कैरी कितना 4, हाँ तो ठीक है। अब 2800 में कितना हमने माइनस किया, 168 माइनस किया, तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 2632 रुपये। कितना आया, 2632 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बात वही है। तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, आपको एक टाइप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, समझिए। कह रहा है 4.5% स्टॉक में 9600 रुपये निवेश करने पर एक व्यक्ति को 360 रुपये का लाभ होता है, तो 100 के शेयर का मूल्य क्या होगा, 100 का शेयर हमें कितने का मिला है, ये उसने पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग ध्यान देना, सुनना, समझना। देखो 4.5% लाभ है, जब 4.5% लाभ है तो लाभ कितना दिया है 360, तो अगर तुम 100% का मान निकालो, 100% का मान निकालो तो इससे इसको काटोगे तो 8 मिल जाएगा, मतलब 8000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि उसे जो प्रॉफिट मिला है वो 8000 रुपये का मिला है। अब एक चीज़ सुनो, 8000 रुपये पे हमें लाभ मिला, मतलब 8000 रुपये शेयर की कीमत, जो उसकी MRP है, जो शेयर पे मुद्रित कीमत है, जो शेयर पे अंकित कीमत है, जो शेयर पे MRP लिखी है वो कितनी लिखी है, जो उसका शेयर की जो मूल कीमत है वो कितनी, 8000। 8000 का शेयर हमें कितने का मिला है, 9600 रुपये निवेश करने से मिला है। ठीक, तो 100 रुपये का शेयर कितने का मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपने इसे 8 से काटा तो 10 मिला, 8 से काटा तो 12 मिला, 10 का शेयर 12 का, तो 100 का शेयर 120 का। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 120 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। किताब में अगर मेथड देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस करो, पक्का समझ में आ जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला समझिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा एक बार फिर देखिएगा, वीडियो सेव हो जाएगा, दोबारा देख लीजिएगा एक बार और। ठीक है, ये सवाल तो बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक का सबसे अच्छा सवाल है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, चलिए कोशिश करते हैं। क्या कराएं, 87 रुपये की दर वाले 3 से 1/4% के 4000 के स्टॉक को 145 रुपये की दर वाले 6 से 1/4% स्टॉक में बदलने पर आय में कितनी वृद्धि होगी, ऐसा उसने पूछा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, सुने कैसे करना है। देखिए पहला पॉइंट सुनना, 87 रुपये का शेयर हमें मिला, ध्यान देना, शेयर हमें 87 रुपये का मिला, लेकिन शेयर की मूल कीमत कितनी होगी, 100 रुपये। अब 100 रुपये पे शेयर पे जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आपने देखा ये हो रहा है 13/4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना तो क्लियर है, 13/4 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो जब 400 का होगा तो प्रॉफिट होगा 13/4 गुणे 4, और 4000 पे होगा तो बस एक जीरो बढ़ा लो, तो इसका मतलब हुआ 130 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा जब वो शेयर 4000 रुपये का लेगा। जब वो शेयर 4000 रुपये का लेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 130 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब आगे क्या बोला, 4000 के शेयर पर, तो 4000 का शेयर 87 मिल रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दो, सुनो, 100 के शेयर पे कितना कम हो रहा है, 13, कितना कम हो रहा है, 13। तो 4000 के शेयर पे जो कम होगा वो कम कितना होगा, तो 520 रुपये कम होगा। तो कितने में 13 चौको 52, 520 रुपये कम होगा। तो शेयर जो मिला है वो हमें कितने का मिला, 3480 रुपये का शेयर हमें मिला। 4000 रुपये वाला शेयर हमें कितने मिला, 3480 रुपये में मिला। तो ये बात तो समझ में आ गई, आपने इतना पैसा निवेश किया, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। ये आपने पैसा निवेश किया है और ये आपका 130 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कंडीशन चेंज होती है, अब क्या है कि 145 रुपये की दर वाले इतने पे लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट 145 पे नहीं, प्रॉफिट तो 100 पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 145 रुपये का जब शेयर हम खरीद रहे हैं, 145 रुपये जब हम दे रहे हैं, तो शेयर 100 रुपये का मिल रहा है। तो जब इतना पैसा दोगे 3480, तो हमें जो शेयर मिलेगा उसकी जो मूल कीमत होगी, वो मूल कीमत आप जब इसे सॉल्व करोगे तो इसे 5 से काटा, 5 से काटा तो 29, 5 से काटा तो 20, 29 से काटा 1 और 2, तो जो मूल कीमत होगी वो 2400 रुपये आ गई। ये शेयर की मूल कीमत होगी, प्रॉफिट जो होगा वो 2400 रुपये पर होगा। अब 2400 पे कितना प्रॉफिट है, 6 से 1/4, आपको मालूम है 6 से 1/4 कितना हुआ, 25, 6 चौको 24, 25/400। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, 4 से काटा 6, प्रॉफिट कितना आया, 150, प्रॉफिट कितना आया, 150 रुपये प्रॉफिट आया। ठीक है, अभी देखो
पहले का प्रॉफिट कितना है 130, बाद का प्रॉफिट कितना है 150, दोनों का अंतर कितना है, कितनी वृद्धि हुई है, तो आंसर क्या है 20। कितनी वृद्धि हुई है तो प्रॉफिट क्या है 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा ये स्टॉक शेयर आर एस अग्रवाल में दिया गया है, आर एस अग्रवाल की बुक में स्टॉक शेयर, वित्तीय काटा, महाजनी भट्टा, जो मैंने आपसे चैप्टर कहे थे ना वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस आज का चैप्टर स्टॉक शेयर पहले सीख लोगे, जब ये सीख जाओगे तब स्टार्ट करेंगे हम वित्तीय काटा, ठीक है। लेकिन पहले जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक हम ये आगे स्टार्ट नहीं करेंगे। तो एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान देना, एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये 87 रुपये की दर वाले 3/1/4% के 4000 के स्टॉक को 145 की दर से 6/1/4% स्टॉक में बदलने पर आय में कितनी वृद्धि होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि शेयर की कीमत यहाँ पे 100 रुपये ही होगी, 87 का हमें मिला है, लेकिन प्रॉफिट हमें 100 पर ही मिलेगा, ठीक है। तो 100 में 13/4 का प्रॉफिट है, 4000 में प्रॉफिट 130 रुपये आ गया, पहले का लाभ 130 रुपये आ गया। अब क्या हो रहा है, 100 का शेयर हमें 87 का मिल रहा है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि 100 का शेयर में 13 कम हो रहा है, तो 100 का शेयर 87 का मिल रहा है, तो 4000 का शेयर कितने का मिलेगा, तो आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा 3480 रुपये का शेयर हमें मिलेगा। अब इतने रुपए हमने यहाँ पे निवेश किए, ठीक है। अब कह रहा है यदि उतना ही निवेश हम यहाँ करते तो कितना लाभ होता है, तो यहाँ पे शेयर कितने का मिल रहा है 145 का, पैसे हैं कितने 3840, 145 रुपये निवेश करने पर लाभ तो हमें 100 रुपये पर मिलेगा ना, क्योंकि शेयर की मूल कीमत तो 100 होती है ना, और 145 पे 100 तो 3480, तो प्रॉफिट मिलेगा 2400 रुपये पे। कितना मिलेगा 2400 पे। और 6 से 1/4 1/16 होता है, ये आप सभी को मालूम है कि 6 से 1/4 परसेंटेज में क्या होता है 1/16। अब 2400 का 1/ जब आप 16 कर रहे हो, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 150 रुपये आ गया, तो लाभ पहले से कितना बढ़ा 20 रुपये बढ़ा। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, बिल्कुल भी परेशान मत होना, लगाना, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, कोशिश करना। लेकिन हाँ अगला सवाल तो बहुत ही अच्छा है, अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8% स्टॉक में 1620 रुपये लगाने पर संदीप को 135 रुपये वार्षिक आय होती है, 100 रुपये के शेयर का मूल्य कितना होगा, ऐसा उसने पूछा है। तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना, सुनना। अच्छा ये बताइए 8% स्टॉक पर मतलब शेयर 100 का होगा, प्रॉफिट मिल रहा है 8%, तो अब ये बताओ 8% प्रॉफिट मिला तो 8 रुपये का प्रॉफिट मिला। अच्छा 8% का मान अगर 135 रुपये हमें दिया है, कितना दिया है 135 रुपये दिया है, अगर आप 100 का मान निकालने लगो तो इससे ये आ जाएगा उसने कितने रुपए शेयर खरीदा, कितने रुपए का शेयर खरीदा, वो आपकी कीमत ये आ गई, इतने रुपए का उसने शेयर खरीदा। तो इतना क्लियर है। अब ये बताओ इतना आपने आज से 8 से भाग दिया, 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये हो गया 2 से 4 से काटा तो 2, 4 से काटा तो 25, 135 गुणे 25 बटे कितना 2, इतने रुपए का शेयर, इतने रुपए का शेयर हमें जो मिला है 1620 रुपये में मिला है। इतने रुपए का शेयर 1620 रुपये हमें मिला है, तो 100 रुपये का शेयर कितने में मिलेगा, तो 100 रुपये का शेयर कितने में मिलेगा, तो अगर सॉल्व करते हो 1620, ये हो गया 135, ये हो गया 25, ये हो गया 2 और गुणे कितना हुआ 100। 25 से काटा 4 मिला, आपने इसको सॉल्व किया, 5 से काटा तो आपको कितना मिला, 5 से काटने पे कितना मिलेगा, 5 दूनी 10, 27, 27 से भाग दिया तो 27 से भाग कितनी बार जा रहा है, तो 27 से भाग जा रहा है 6 बार, नहीं हाँ 6 बार जा रहा है, तो ये आपको कितना मिला 60, 4 दूनी 8, 8 27 का भाग दे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 7 वाले बिल्कुल सही 6 बार जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 27 से भाग जब 6 बार गया तो हो सकता है काटने में गलती हो रही हो, ठीक है। तो 6 दूनी 12, चौको 48, क्वेश्चन कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 96 मतलब 48 मल्टीपल 96, आंसर 96 आएगा। तो ये देख सकते हैं कहीं कुछ काटने में गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए, इतने रुपए का शेयर 135 गुणे 25 बटे 2, इतने रुपए का शेयर जो हमें मिला है
वो 1620 रुपये का मिला है। तो 1 रुपये का शेयर कितने का मिलेगा, तो 1620 बटे 135 गुणे 25 और ये बटे 2 है तो ऊपर 2 आ गया। तो 100 का शेयर कितने का मिलेगा, गुणे 100 किया, इससे काटा तो 4 मिला। बस आप इसे सॉल्व कर लो। तो आपने इसे 5 से काटा, तो पहले जब इसे आपने हाँ ठीक है, आप काटना भूल गए थे, पहले 5 से काटा तो कितना मिला 27। इसे हमने 5 से काटा कितना मिलेगा, तो 5 से कितना हुआ 15, 5 दूनी 10 और 5 ठीक है। फिर एक बार समझ लीजिए, हाँ ठीक है, इतना आपको मिला। 27 से काटा कितना मिला, 27 से कम 27, 27 से कम 5, 27 दूनी, तो 12 दूनी कितना हुआ 24, 12 दूनी 24, 24 को 96। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 96 रुपये। फिर एक बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन एक बार फिर समझा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बस केवल इतना सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं है। एक बार और सुन लो, 8% स्टॉक में इतने रुपए लगाए। देखिए इतने रुपए उसने लगाए हैं, जितना रुपये लगाता है लाभ उस पर नहीं होता। इसे याद रखिएगा, स्टॉक शेयर में जो शेयर की प्रति पर लिखा होता है, जो शेयर की मूल कीमत होती है, लाभ हमें उस पर होता है। ठीक है, तो लाभ हमें किस पर होगा, 100 रुपये पे होगा। कितने परसेंट होगा, 8% होगा। 8% का 8 रुपये का लाभ हुआ है तो निवेश कितना है 100, 135 का निवेश है तो लाभ इतना आ गया कीमत। इतनी कीमत है तो इतने का मिला, 100 रुपये कीमत होगी तो इतने का मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर बस हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, सब लोग ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल समझिएगा क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति 15% के ऋण पत्र पर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है तथा बाजारी मूल्य 104 रुपये है, 1500 रुपये वार्षिक लाभ चाहता है, दलाली 1% है, तो उसे कितना लगाना होगा। अच्छा देखो सुनना, यहाँ सब कुछ दिया है। वो ये कह रहा है 15% ऋण पत्र पर, तो उसे प्रॉफिट जो होगा वो कितने परसेंट का होगा, 15% होगा। ऋण पत्र का मतलब उसने 100 का शेयर 104 रुपये देगा, उधार ले रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सुनना, लाभ 100 रुपये ही होगा। 100 पे 15%, 15 रुपये का लाभ होगा। लेकिन 15 रुपये का लाभ कब होगा, जब वो निवेश करेगा 104 रुपये। निवेश कितना करेगा, 104 रुपये का निवेश करेगा तो उसे 15% का लाभ होगा। 1500 रुपये का लाभ कब होगा, तो जब वो 10,400 रुपये का निवेश करेगा। और 10,400 रुपये पे दलाली कितनी देनी है, 1%। तो इतने पैसा प्लस 1% दलाली, तो इसका 1% 104 रुपये हुआ। इसका 10,400 का 1% 104 रुपये हुआ। तो कुल कितना निवेश करना होगा, तो 10504 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, 10504, 10,504 रुपये। फिर एक बार समझा रहे, फिर एक बार ध्यान देना। एक व्यक्ति 15% के ऋण पत्र पर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है तथा बाजारी मूल्य 104 रुपये है, तो याद रखना जो शेयर का अंकित मूल्य होता है लाभ उस पर होता है। लाभ 100 रुपये पे होगा, 15% होगा, 15 रुपये का लाभ हुआ। शेयर हमें जो शेयर पे लाभ हुआ 100 रुपये पे, लेकिन बाजारी मूल्य क्या 104, तब निवेश कितना किया 104 रुपये। 15 रुपये का लाभ है तो 104 रुपये का निवेश किया है। 1500 रुपये का लाभ होगा तो निवेश कितना करोगे, 10,400 रुपये निवेश करोगे। 1% देनी दलाली, तो इसका 1% हुआ 104। कुल कितना देना होगा, 10,504 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे इसे। ठीक है, हमने कहा एक बार वीडियो और देखिएगा, एक बार पूरे क्वेश्चन और लगाइएगा, तब उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिए। कह रहे हैं 16,000 रुपये के 14% स्टॉक वाले शेयर 10% अवमूल्य पर बेचने से कितना धन मिलेगा, जबकि दलाली 1.5% हो। ठीक है, तो क्या है ध्यान दीजिए। 16,000 रुपये के 14% लाभांश वाले शेयर में 10% अवमूल्यन पर बेचने पर, तो सुनना, 100 रुपये के शेयर पे 10 रुपये हमें कम मिल रहे हैं, 10% अवमूल्यन है। तो 16,000 रुपये शेयर पे हमें 1600 रुपये कम मिलेंगे। अगर 1600 रुपये कम मिलेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, अगर हम ये बात करें, हम बेच रहे हैं तो कितने मिलेंगे, तो 0 0, ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 4, तो ये हमें कितने मिलेंगे 14,400 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमें दलाली कितनी देनी पड़ रही है, 1.5% दलाली देनी पड़ रही है क्योंकि हम बेच रहे हैं। तो इसका 1.5% जब आप निकालोगे तो इसका 1% 144 हुआ, आधा परसेंट 72 हुआ, तो ये कितना हुआ 6, 7 4 कितना हुआ 11, और ये कितना हुआ 216 रुपये हमें दलाली देनी पड़ेगी। आपने 216 रुपये इसमें दलाली दे दी तो हमें कितना बचा, तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ आपका 8 और ये कितना हुआ आपका
ये हुआ आपका 1 और ये कितना हुआ आपका 4, तो कितना 14,184 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन किसने एग्ज़ाम में आते हैं, कैट के एग्ज़ाम में आते हैं या SSC के एग्ज़ाम में आते हैं, हो सकता है रेलवे भी पूछ सकता है, क्योंकि NTPC आजकल बहुत नए नए सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन NTPC एग्ज़ाम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बस सवाल को समझिए, कुछ नहीं है, एक बार दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए, पूरी बात सुनिएगा। 16,000 रुपये के 14% लाभांश, कहीं भी लाभांश की बात ही नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है। 10% अमूल्य पर बेचने पर, तो मतलब क्या है कि 1,600 रुपये का शेयर 10 कम में मिल रहा है, तो 16,000 का शेयर 1,600 रुपये कम में मिलेगा। 1,600 रुपये कम मिलेंगे तो कितना मिलेगा, 14,400 रुपये आ गया। कमीशन हमें कितना देना पड़ेगा, 1.5%। तो हमने 1.5% निकाला है, ये आधा 1% है, ये आधा % है, टोटल कितना हुआ 1.5%, माइनस कर दिया, कितने पैसे मिलेंगे, 14,140 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है, 96 के 10% स्टॉक पर लगाए गए धन x के 12% स्टॉक पर लगाए गए धन के बराबर है, तो x का मान क्या है। तो क्या कहना चाह रहा है, सुनना। ठीक है, 96 रुपये निवेश करने पर, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 96 रुपये निवेश करने पर हमें 10 रुपये का लाभ हो रहा है। शेयर की मूल कीमत 100 मानेंगे, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, तो हमें लेकिन 100 का शेयर 96 का मिल रहा है, तो हम पैसा निवेश कितना कर रहे हैं, 96, और मिल कितना रहा है, 10 रुपये का लाभ। अब वो ये कह रहा है कितना निवेश करें कि लाभ 12 हो, कितना निवेश करें कि लाभ क्या हो, 12 हो। तो क्या होगा, सॉल्व करना है, 96 गुणे 12 बटे 10, 2 से काटा 5, 2 से काटा 6, 6 चरंग 36 और 9 पना 9 48, 48 और 3 कितना हुआ, 48 और 3 51, और बटे कितना 5, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। फिर एक बार देख लें, चाहे कोई गड़बड़ हो गया है, तो ये 6 36 कैरी 3 हुआ, और ये कितना हुआ, 9 6 54, 54 3 कितना हुआ, 57, बटे कितना हुआ 5, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, इसके बाद 5 2 बचा, तो 5 फिर 5 एकम 5 हुआ, 2 बचा, तो 55 25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा आ रहा है क्या, हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं 96 रुपये के 10% स्टॉक में लगे धन के बराबर x में 12% स्टॉक धन लगाने पर बराबर इनकम होती है, तो उसने पूछा है कितना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 96 निवेश किया तो 10 का लाभ है, इनकम बराबर है, तो कितना निवेश करें कि 12 का लाभ है, तो बस क्वेश्चन का आंसर x का मान आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए, कह रहे 96 पर 8% स्टॉक पर 750 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए कितने धन का निवेश करना होगा, ऐसा उसने पूछा है। तो 96 पर 8% स्टॉक में 750 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कितना पैसा निवेश करना होगा, ऐसा उसने पूछा है। तो ये तो 8% का लाभ है, मतलब 8 रुपये का लाभ है। तो जो से निवेश कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, 96। 8% का लाभ है, 8 रुपये का लाभ है, क्योंकि लाभ हमेशा 100 रुपये होता है, और 100 पे 8% मतलब 8 रुपये का लाभ है। निवेश कितना कर रहे हैं, 96, तो 750 का लाभ होगा। तो 96 बटे 8 गुणे कितना, 750। बस आप इसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, समझ में आ गया होगा। लास्ट में जीरो आ नहीं सकता, लास्ट में जीरो आ नहीं सकता, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। क्यों नहीं आ सकता कि उसे 2 से भाग दो तो ये इसके 4 से भाग, लास्ट में जीरो नहीं आएगा, लास्ट में जीरो आएगा नहीं, तो बस ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 84 पर 6 से 2/3% स्टॉक पे लगाए गए एक व्यक्ति की वार्षिक इनकम 860 रुपये है, उसने कुल कितना निवेश किया। सेम ऐसी सवाल है जो आपने अभी पहले किया था, सेम वैसे ही है। कैसे करना है देखना। कह रहे 84 पर 6 से 2/3% स्टॉक में लगाए गए धन, ठीक है। तो मतलब उसे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट यहाँ पे उसे है 20/3 रुपये का प्रॉफिट है।
ठीक है। 20 रुपये 3 रुपये का प्रॉफिट है जब वो पैसे कितने लगा रहा है, 84 रुपये। अब उसकी वार्षिक इनकम कितनी दी है, 860 रुपये। कुल लागत कितनी है ऐसा उसने पूछा है। तो बस 860 रुपये का जब लाभ होगा तो उसे कितना निवेश करना होगा, तो 84 ये हो गया 20/3 और ये कितना हुआ 860। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हुआ देखिए, 0 से 0 कट गया, आपने ऐसे 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो कितना मिला 42 मिल जाएगा। तो 42 इंटू कितना 3 इंटू कितना 86। तो बस आपने सॉल्व किया ऐसे। लास्ट में 0 नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे और टाइप क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगर सत्यम एक बार में समझ में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक बार में किसी को नहीं आता। आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर जो आपने बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको 1-2 बार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जब लगाने की प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 रुपये के 12% स्टॉक लागत से 10% ब्याज पर प्रति होती है तो स्टॉक का बाजारी मूल्य कितना है। तो ध्यान देना, सुनना कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपये के 12% स्टॉक पे लागत पर 10% ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है जो 12 रुपये प्राप्त हुआ, शेयर की कीमत 100 दी है, 12% दिया है तो 12 रुपये प्राप्त हुआ, ये इसका 10% है, 10% ब्याज प्राप्त होता है। तो जो 100% होगा उसका मान क्या होगा 120। तो शेयर का बाजारी मूल्य कितना है 120 रुपये। खत्म हो गया। देखो 120 का 10% भी 12 और 100 का 12% भी 12, बस वही तो है, बस वही कहना चाह रहे हैं। तो बस उम्मीद आपको समझ में आया होगा, उसका बाजारी मूल्य कितना होगा 120 रुपये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन क्या है, 120 पर 6% स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक इनकम होगी ऐसा उसने पूछा है। 120 के 6% स्टॉक पर कितने प्रतिशत वार्षिक इनकम होगी ऐसा उसने पूछा है। तो ध्यान दीजिए, सुनिएगा। प्रॉफिट जो होगा वो 100 पर होगा, इतना क्लियर है। 100 पे 6%, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट 6 रुपये का हुआ लेकिन जो निवेश है वो तो 120 है ना। प्रॉफिट 6 रुपये का हुआ लेकिन निवेश कितना है, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट लाभ है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 5%। तो 120 के 6% स्टॉक से वार्षिक इनकम, तो क्या है प्रॉफिट 100 पे 6%, 6 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन निवेश 120 है। 120 120 का कितने परसेंट है 5%। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, समझें। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ठीक है। कह रहा है सजल अपने धन का कुछ भाग 96 के 9% पे निवेश करता है और कुछ भाग 120 के 12% पे निवेश करता है। दोनों से उसे वार्षिक लाभ बराबर मिलता है, तो स्टॉकों के लिए लाभों का अनुपात क्या है। देखो सुनना, पहले वो क्या कह रहा है कि 96 रुपये निवेश करता है, 96 रुपये निवेश करता है तो प्रॉफिट होता है 9 रुपये का। माना उसने कुछ रुपये निवेश किया, एक्स मान लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, 120 रुपये निवेश करता है, लाभ होता है 12, यहाँ निवेश वाई मान लिया। चलो काट लेते हैं इसे। आपने इसे इससे काटा तो ये कितना हुआ, नहीं कटेगा ये वैल्यू, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, सही है। इसे आपने काटा 3 से तो ये हुआ 3 काटा 3 से तो ये हुआ 4, 3 से हमने इसे काटा तो 3 3 9 3 ये हो गया, 4 से काटा तो ये 30 हो गया, इसको 2 से काटा तो 16 हो गया और ये कितना हो गया 15 हो गया। x बटे 16 और y बटे 15, x और y का रेशियो पूछा है तो आंसर क्या है 16:15। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसने जो पैसे निवेश किए वो 16:15 के अनुपात में पैसों का निवेश किया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों स्टॉकों पे लगाए गए धन का अनुपात x y का रेशियो, तो आंसर क्या है 16:15। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सॉल्व करिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, राजन ने 12,100 रुपये का कुछ भाग 12,100 रुपये लिखा है। देखिए 12,100 रुपये का कुछ भाग निवेश किया है 90 के 4% पे, शेष भाग निवेश किया है 105 के 6% पे,
निवेश किया है उसे कुल लाभ जो हुआ है वो 600 रुपये का हुआ है, तो उसने पहले स्टॉक पर कितना निवेश किया, ऐसा आपसे पूछा गया है। कैसे करना होगा ध्यान देना सुनना। हमने ये माना कि पहला हिस्सा x है, दूसरा 12100 माइनस x हो गया। x निवेश किया तो यहाँ पे क्या बोला है 90 पे 4, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 90 रुपये का निवेश, प्रॉफिट 4 है, प्लस यहाँ पे जो निवेश है 12100 माइनस x है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 105 पे 6, और दोनों का कुल प्रॉफिट कितना है 600। बस इसे सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाओगे। आंसर आएगा 7200 रुपये। ठीक है, फिर समझा दें, फिर एक बार सुनो। उसने बोला है 12,100 रुपये का निवेश किया है, कुछ भाग निवेश किया है 90 के 4% पे, और शेष भाग निवेश किया है 105 के 6% स्टॉक पे निवेश किया है। यदि कुल स्टॉक में से उसे जो प्रॉफिट हुआ है 600 रुपये का हुआ है, तो उसने पहले स्टॉक पर कितने धन का निवेश किया है, उसने ऐसा पूछा था। तो हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांटा, माना पहले पे ये निवेश किया, दूसरे पे ये निवेश किया। तो यहाँ पे 90 रुपये लगाने पे 4 का प्रॉफिट है, कुछ पैसा निवेश है, बाकी पैसा यहाँ निवेश है, 105 रुपये पे 6 रुपये लगाना है, कुल प्रॉफिट है, और कुल लाभ कितना है 600। एक्स का मान सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन क्यों चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक पे, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और हम लगातार इस समय आ रहा है। ठीक है, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक पर धन लगाना अधिक लाभप्रद है। पहला क्या है 144 पे 11% स्टॉक पर, अथवा 117 के 9 से 3/4% स्टॉक पर, दोनों में किस पर ज़्यादा ब्याज मिलता है, ऐसा उसने पूछा है। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा। 144 रुपये निवेश करने पे लाभ हमें 11 रुपये का हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ की अगर हम बात करें तो 117 रुपये निवेश करने से 9 चौको 36, 3 39/3 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 9 चौको 36 और 3 कितना 39 बटे कितना हो गया 39/4 है, सॉरी। फिर देखें 9 चौको 36, 3 39 बटे कितना है 4, तो बटे 4 है, फिर बटे 4 इतना आपका लाभ हो रहा है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, चलिए अब इसे काटते हैं, कैसे क्या कट रहा है देखते हैं। आपने इसे काटा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, इसे 3 से काटा तो 3 3 9, 3 9 27, 13 से काटा तो आपको 3 मिला। तो आपने इसे देखा ये 12 है, 12 से इसे काटा तो 12 से काटा तो 12 मिल गया, ये मिला 11, तो ये गुणा कराओगे तो ये मिलेगा 11 और ये मिलेगा 12। इसका मतलब ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा का मतलब ये अधिक लाभप्रद है, अधिक लाभप्रद का मतलब ये आंसर है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। आपने में क्या क्या सिखाया कि 4/5 और 5/6 में क्या ज़्यादा है, तो ये गुणा करा लो, तो ये हुआ 24, ये हुआ 25, ये ज़्यादा है, और जिसमें ज़्यादा लाभ है वही उसने पूछा है। उसने बोला किस पर, इन दोनों पे आपने क्या करा है, तुलना करानी, कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके ऊपर ज़्यादा है वो ज़्यादा है, जिसके ऊपर कम है वो क्या है, कम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12,750 रुपये में 25 रुपये मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, जबकि दलाली 1/2 है। तो कुछ नहीं करना है, कैसे करना है ध्यान देना सुनना। हमें 25 रुपये का शेयर खरीदना है, दलाली 1/2 है, तो शेयर हमें 25.5 का मिल रहा है। 25.5 में, और उसने शेयर कितने हैं 12,750 रुपये में खरीदने। देखो 12,750 रुपये टोटल शेयर की कीमत है, और एक शेयर 25.5 का है। बस सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो भाग जो जा रहा है 500 बार जा रहा है, कदम देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, भाग कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा, 5 बार। हाँ, पॉइंट आओगे 0, हाँ 500 आंसर आ जाएगा, पॉइंट आओगे 0 बढ़ाओगे, आंसर क्या है 500 शेयर हम खरीद पाएंगे। ठीक है, तो एक शेयर की कीमत कितनी है 25.5 रुपये, कितने रुपए में कितने शेयर, आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन वही जो हम लोग पहले कर चुके हैं, ये अमूल्यन है और ये दलाली है। तो ये अमूल्यन है और ये दलाली है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 0.75 रुपये कम हुआ तो 9 रुपये 25 पैसे का हुआ। 10 रुपये का शेयर 9 रुपये 25 पैसे का हुआ, 25 पैसे राइट दे दी, 9.5 रुपये का पड़ा, और 9.5 रुपये में कितने शेयर 96। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 912 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इतना कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन क्या है, 175 शेयर से वार्षिक आय कितनी होगी, जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभ 3 रुपये है। अच्छा बताओ, 3 महीने का लाभ अगर 3 रुपये है,
3 महीने का लाभ अगर 3 रुपये है तो 12 महीने का जो लाभ हुआ, 12 महीने का जो लाभ हुआ वो 12 रुपये हुआ। अब 12 रुपये का लाभ हुआ अगर 1 साल में, तो 1 साल में 1 शेयर पे 12 रुपये का लाभ है, 175 शेयर पे कितना लाभ होगा, क्वेश्चन का आंसर। तो कितना, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 0, और 12 कम 12 और 8 21, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2100 रुपये का लाभ हुआ। 3 महीने में 3 रुपये का लाभ है, 12 महीने में 12 रुपये का लाभ हुआ, तो 1 साल में 12 रुपये का लाभ है, 175 शेयर पे कितना लाभ हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए, आपके क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। तो आपकी बुक के क्वेश्चन, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है स्टॉक शेयर। आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा पहले सीखिएगा तब कमेंट करें, तो नेगेटिव कमेंट ना किया करें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने आपसे बोला मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, फिर एक बार सुन लो। मैं आपको आर एस अग्रवाल के पूरे 35 चैप्टर आपके जो ऐप पर वीडियो मिल जाएंगे, आर एस अग्रवाल के पूरे 35 चैप्टर, उसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं सारे क्लास नोट्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 35 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको ये आज समझ में आया होगा तो कल का चैप्टर मिट्टी काटा होगा, कम समझ में आया होगा तो अब 1 आध दिन का समय देंगे, फिर आगे आपको पढ़ाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना।